नमस्कार। मैं अंजू जैन 7वीं क्लास के संस्कृत के 11वें पाठ के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जय। यह एक चिड़िया और हाथी की कहानी है। इसमें चिड़िया जो होती है वह अंडे देती है और एक उद्दंड हाथी जो होता है वो उसके अंडे तोड़ देता है। तो चिड़िया अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर उसको सबक सिखाना चाहती है और अंत में वह सबक सिखा भी देती है। तो इसके बारे में चलो हम पढ़ते हैं पंक्ति दर पंक्ति इस पाठ के बारे में। चलो हम शुरू करते हैं। एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय, अर्थात इस पाठ का अर्थ है कि एकता में ही शक्ति है या एकता अजय होती है। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इसमें। पुरा यानी पुराने समय में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। इसमें भविष्यत काल के लिए आया है, अर्थात थी। कालेन तस्या संतति जाता, कुछ समय बीतने पर उसने संतान को जन्म दिया। एकदा कस्मिन् प्रमदे गजय तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोटयत्। एक बार एक मदमस्त हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का जो घोंसला था वो नीचे गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके अंडे बिखर गए अर्थात टूट गए। अथ सा चटका विलपयत, उसके बाद वह चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम नाम खगय दुष्टेन ताम अपृच्छत। विलापम श्रुत्वा, विलाप को सुनकर। अभी श्रुत्वा जो शब्द आया है इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है करके। तो श्रुत्वा का अर्थ सुनकर, विलाप को सुनकर। काष्ठकूट नामक खग अर्थात कठफोड़वा नामक जो पक्षी है उसके दुख को सुनकर उसने पूछा, भद्रे किम अर्थम विलपसी, भद्रे किस लिए विलाप कर रही हो इस प्रकार। चटका अवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टकेन गजेन ममम संतति नाशिता, दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधने मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटम ताम वीणा रवा नामना मक्षिकाया समीपम एनयत, तब वह कठफोड़वा उसे वीणा रवा नाम की मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उन दोनों की वार्ता को सुनकर मक्षिका ने कहा, मम अपि मित्रम मंडुके मेघनाथ अस्ति, मेरा भी मित्र मंडुक अर्थात मेंढक, मेघनाथ अर्थात मेघ के समान नाद करने वाला अस्ति अर्थात है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही जल्दी ही इसका कुछ उपाय करते हैं या करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनाथस्य पुरे सर्वे वृत्तान्तं निवेदयताम्, उसके बाद वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाथस्य अर्थात मेंढक के पास जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। मेघनाथ अवदत, मेघनाथ अर्थात मेंढक ने कहा, यत अहम करिष्यामि तथा कुरुतम, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मक्खी प्रथम त्वं मध्याये तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरुम, सबसे पहले तुम दोपहर में, मध्याय अर्थात दोपहर में, तस्य यानी उसके, गजस्य यानी हाथी के, कर्णे शब्दम कुरु कान में आवाज करो। तेन स नैनम निलिप्य स्थापिति, जिससे वह अपनी नैनयाना अर्थात आँखों को, निलिप्य अर्थात बंद कर लेगा।
तदा काष्ठकूटं चच्वा तस्य नयने स्फोटयति। उसके बाद काष्ठकूटम अर्थात जो कठफोड़वा है वो चोंच से उसकी आँखों को फोड़ देगा। एवं स गजय अंध भविष्यति। उसके बाद स यानी वह, गजय यानी हाथी, अंध भविष्यति अंधा हो जाएगा। भविष्यति अर्थात भविष्य के लिए यानी आगे ऐसा हो जाएगा, इसके लिए कहा गया है। तृष्णार्थ स जलाशयम गमिष्यति। तृष्णार्थ का अर्थ है प्यास से व्याकुल। वह जलाशय की ओर गमिष्यति यानी जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति और रास्ते में एक बड़ा गड्ढा है। महान का अर्थ एक बड़ा गड्ढा है। तस्य अन्तिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। अंत में मैं वहाँ रहूँगा और आवास करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्दों को सुनकर वह गर्तम जलाशयम गड्ढे को, जलाशय अर्थात तालाब, मत्वा अर्थात मानकर, वह तस्मिन्नेव गर्ते वह गड्ढे में, पतिष्यति अर्थात गिर जाएगा, मरिष्यति च अर्थात मर जाएगा। अथम तथा कृते स गजे मध्याये मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत्तम गर्तस्य अन्ते पतितम मृतय च। इस प्रकार वह हाथी दोपहर में मंडूकस्य अर्थात मेंढक के शब्दों को सुनकर उस बड़े गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। तथा च उक्तम इसीलिए कहा गया है बहु नामप्य साराणाम संवायोई दुर्जय। अर्थात बहुत से लोग, निर्बल लोगों का जो समूह है वह कठिनाई में भी दुर्बल लोगों में होकर भी शक्तिशाली होता है। नमस्कार। इस तरह से ये हमारा जो पाठ है 11वां पाठ संवायोई दुर्जय समाप्त होता है अर्थात पूरा होता है। नमस्कार।